दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं एक ऐसी जगह गया था जहाँ जाने की हिम्मत शायद कोई नहीं करेगा। आज आप जानेंगे उस रात के बारे में जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां मिलेंगी। ये कहानी तब की है जब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ मुझे एक दूर दराज के गांव चांदपुर जाना था। वहाँ की हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वह शापित है और कोई भी वहाँ रात भर नहीं ठहर पाता। लेकिन मैं, जो कभी इन चीज़ों में यकीन नहीं करता था, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, मुझे लोगों की अजीब निगाहें महसूस हुई। बुजुर्ग लोग फुसफुसा रहे थे, मानो मुझे वहां रुकने से रोकना चाह रहे हों। लेकिन मैंने उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उस रात मैं अकेला था और यहीं से सब कुछ शुरू हुई खतरनाक हादसा और वहां की माहौल बदलने लगा। रात को करीब 12 बजे, जब चारों ओर घनघोर अंधेरा सन्नाटा फैला हुआ था, तभी मुझे हवेली के खाली गलियारे में पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैं चौकन्ना हो गया, क्योंकि वहां मेरे अलावा कोई और नहीं था। पहले तो लगा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे एक परछाई सी दिखी। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मैंने सोचा ये कोई खेल नहीं, मुझे इसका सामना करना होगा। अगले दिन मैंने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की, जिन्होंने मुझे कामिनी नाम की एक लड़की की कहानी बताई। उस दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले गांव के लोगों ने कामिनी पर झूठा आरोप लगाकर उसे उसी हवेली में मार दिया था, और तब से उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। बाबा ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो मैं भी कामिनी के श्राप का शिकार हो सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कैसे इस रहस्य को सुलझाऊं। फिर आखिरी रात मैंने एक अनुष्ठान करने का फैसला किया, ताकि कामिनी की आत्मा से बात कर सकूं। जैसे ही मैंने अनुष्ठान शुरू किया, अचानक वहां की माहौल बदलने लगा। फिर शुरू हुई दहशत भरी हादसा। वहां की दीवारें हिलने लगी और अचानक कामिनी की आत्मा मेरे सामने प्रकट हो गई। उस पल मेरी सांसें थम गई। वो आत्मा कोई खतरनाक नहीं, बल्कि दुखी और पीड़ित थी। मैंने साहस जुटाया और कामिनी से उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया। उसने बताया कि मेरी डेड बॉडी इस हवेली के पुराने बड़ी स्टोर रूम में पड़ी है। फिर मैंने इसकी डेड बॉडी को दाह संस्कार कर दिया। फिर अगले दिन मैंने गांव वालों को जैसे ही इस सारी घटनाओं के बारे में सच्चाई उजागर की, हवेली में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा गायब होने लगी और कामिनी की आत्मा शांति से मुक्त हो गई। मैंने एक आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाई थी, लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे दिमाग में रह गया। क्या सच में सब खत्म हो गया था? क्योंकि जब मैं गांव से जा रहा था, मुझे फिर से पायल की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, ये अनुभव मैंने खुद महसूस किया और मैं आज भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या था। अगर आप और ऐसी कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कौन जाने अगली कहानी आपकी ही हो।